जय माई की। मैं माटोलिया जी। आज आपको मैं उस विद्या के बारे में बताना चाहता हूँ जो दो प्रकार की होती है, जिसे अपरा और परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या वो होती है जिससे संसार का ज्ञान हो, संसार की वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो, उसे अपरा विद्या कहते हैं। और जिस विद्या के द्वारा परम ब्रह्म का ज्ञान हो, पर ब्रह्म का ज्ञान हो, उसे परा विद्या कहते हैं। देखो, संसार में जो भास रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सब एक भ्रम की तरह है। जैसे कि सर्प अपन अंधेरे में जब देखते हैं, अल्प प्रकाश में किसी रस्सी को देखते हैं तो भ्रम होता है कि कहीं सर्प ना हो, सर्प का भान होता है और अपन सर्प समझ लेते हैं। लेकिन वही वस्तु जब प्रकाशित हो जाती है तो अपन को क्लियर पता चल जाता है कि ये रस्सी थी। वैसे ही यह संसार एक भ्रम की तरह है। इसमें जीव ब्रह्म है, लेकिन वो अपने आप को भूला हुआ है। इस शरीर में जैसे ही वो आया तो उसको एक अंधकार में आ गया। वो ऋणात्मक सृष्टि में जैसे ही प्रवेश किया, अब होता क्या है कि जो संसार को देखता है, जैसे सुनता है, उसको ही सच मानने लगता है, जबकि यह सब माया मात्र है। क्योंकि भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार सब सपने के समान है, स्वप्न के समान है। तो मैं बात कर रहा था उस परब्रह्म परमात्मा की, जो सभी जगह व्याप्त है। यह पूरा संसार उसी में ही ओतप्रोत है। लेकिन होता क्या है, जीव ब्रह्म होते हुए भी क्यों इतना कष्ट पाता है, कोई सुख पाता है, किसी को दुख है, किसी को रोग है। यह सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कि पृथ्वी पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, बेलपत्र, कुसा और तृण जो भी प्रकट होते हैं, लेकिन उनका अलग अलग गुण प्रभाव रहता है, लेकिन उससे पृथ्वी का कोई संबंध नहीं है। यह सब उसके बीज की वजह से होता है, उसके कर्मों की परवश से होता है। वैसे ही जीवों का जो कर्म होता है, उसके परवश होकर व्यक्ति वह भोगता है। इसलिए उसे भोगता, इसलिए जीव कहा है। जब ब्रह्म वह कब बनता है, जब उसे तत्व का ज्ञान होता है। जब वह समझ जाता है कि ब्रह्म है, परब्रह्म है और मैं जीव हूँ, वह तत्व ज्ञान के द्वारा एक एक करके सब समझ जाता है। तो उसे भान होता है कि परब्रह्म परमात्मा है, मैं उनका अंश हूँ, मुझसे कोई, मुझसे और परमात्मा, मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वह एक रूपता में जुट जाता है। जब वह परब्रह्म परमात्मा में एकाकार हो जाता है तो वह अपने स्वरूप को खो बैठता है। फिर एकता में उसको परब्रह्म परमात्मा का आवास होते हुए वह अपने रूप, आकृति, रंग रूप, सभी जितने उसके रूप हैं, जिसके उसके आयाम हैं, वह सबको भुलाकर वह ब्रह्म रूप हो जाता है।
तो कहना ये है कि जैसे ही मनुष्य इस मनुष्य शरीर में आया, इस सृष्टि में आया, उसके दो तरह के जन्म होते हैं। एक तो आया वो है जैसे ही शरीर में आया तो बन गया। अब वो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा जो भी अंदर प्रकाश पड़ता है, जैसा ही उसको बाहरी रूप से जैसा प्रकाशित होता है, वह अपनी तरह से अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है, अपने मन में सृष्टि करता है। सृष्टि करता है तो सबसे पहले उसमें क्या हुआ, उसको एक से अनेक होने की इच्छा हुई। जैसे उसको अनेक होने की इच्छा हुई तो उसकी सृष्टि आरंभ हुई। जब वह इस संसार में उसने अपना आभा, अपनी आँखों को खोला, तो उसने अलग ही दुनिया देखी। अब एक सृष्टि हो गई उसके मन की, भीतर की आंतरिक सृष्टि, और एक हो गई बाहर की सृष्टि जो संसार की रहती है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा इन दोनों से परे है। ना तो वह संसार में है, ना वह आंतरिक मन में है, ना बुद्धि में है, ना चित्त में है। क्योंकि आत्मा जो है वो इन दोनों से परे है। सिर्फ अहंकार बस अपने शरीर में और अपने संसार में बंधा हुआ है। जब उसकी अहंकार की ग्रंथि छूटती है, वह तत्व ज्ञान के द्वारा बोध प्राप्त करता है संसार का, आंतरिक ज्ञान का, तो वह अपने आप को मुक्त कर लेता है और परम धाम को, परम सत्ता को, परम सत्ता में स्वतः ही चला जाता है। क्योंकि वह सत्ता अलग से नहीं है। जो संसार तुम देख रहे हो, जो अपना शरीर है, जितने भी शरीरधारी हैं, वो उसी परब्रह्म परमात्मा की सत्ता में ही है। जैसे समुद्र में कोई नाव, जहाज इत्यादि जो भी रहते हैं, लेकिन है सब किसमें, समुद्र में है। वैसे ही उस परम सत्ता को सर्वत्र अनंत, उसको अप्रमेय, उसको जितनी उपमा दी जाए वो कम है। क्योंकि वह व्यापक है, परम शक्तिमान है, परम है, उसकी शक्ति अनंत है। उसकी महिमा जितनी भी गाई जाए वह अल्प है। इसलिए आओ हम चलें उस ओर जो वास्तविक परब्रह्म परमात्मा है। संसार में भटकने से कोई लाभ नहीं है। उस परब्रह्म परमात्मा की खोज के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए आज से हम चलते हैं। पहले तो अपन विश्वास करेंगे कि ब्रह्म है, परब्रह्म है। तो इतना मान लेने मात्र से व्यक्ति की जो आत्मा है वो ऊपर उठ जाती है, वह परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाती है और वह स्वतः परमात्मा की ओर जाने लगती है। जब अपन कहते हैं कि नहीं कोई नहीं है, तो व्यक्ति क्या है, माया में फंसता जाता है। ये ऐसी माया है जिसमें बहुत सारे आयाम हैं, जिसमें धीरे 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 आदमी फंसता चला जाता है। उस माया से बचने के लिए, उस माया से निकलने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, उस परब्रह्म परमात्मा की ओर जाने का। जब हम उसकी ओर जाएंगे, उसको समझेंगे, उसका भान करेंगे, उसका आभास करेंगे, तभी अपन इस संसार से तर सकते हैं। अन्यथा कोई उपाय नहीं है। संसार के मिथ्या ज्ञानों में आप फंसे रहोगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि संसार का ज्ञान सिर्फ संसार की वस्तुओं को दिलाने के लिए होता है और परब्रह्म का ज्ञान सिर्फ परमात्मा की ओर होता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे सभी एपिसोडों को, सभी जो भी मैं डालता हूँ उन सभी को देखें। क्रम बाय क्रम से मैं आपको उस परमात्मा की ओर कोशिश करूँगा, आपको ले जाऊँगा। इसलिए आप सभी लोग उस परमात्मा की ओर चलने की कृपा करें। आओ चले परमात्मा की ओर। धन्यवाद।